लेके आया हूं कि आपके सामने खड़ा हूं। कल गौरव सर ने शुरुआत की थी डेथ ऑफ नेटवर्क का ट्रेनिंग से। क्लियर है? किन किन लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग पहली बार ली है? वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग मेरी लाइफ की थी डेथ ऑफ नेटवर्कर, है ना। लोगों को बढ़ने का बहुत पता होता है, मगर जब तक उसको ये ना पता हो कि भाई साहब डेथ कहां से होती है ना, मृत्यु के बाद ही तो शुरुआत है। तो कल की जो ट्रेनिंग थी वो डेथ ऑफ नेटवर्कर थी, आज की जो ट्रेनिंग है वो राइज ऑफ नेटवर्कर है। अब आप नाम तो नहीं देंगे ट्रेनिंग को आज? तो जैसा मैंने बताया था, नाम लोकेश चौधरी है, बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूं। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2016 से। 2016 में मेरे एक दोस्त ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। तो जब उसने बताया तो मैंने उसे जस्ट इग्नोर कर दिया। इग्नोर करते हैं ना हम लोग, अरे छोड़ यार ये फालतू का काम है, ये मैं करूंगा क्या। मैं आजकल 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मंथली इनकम 3.5 लाख रुपए महीना है, अबू धाबी में रहता हूं। ये मेंबर जोड़ने का काम नहीं है भाई, अपने बस की। तेरे को पैसे चाहिए, पैसे ले ले। उसने पैसे ले लिए, पैसे दिए मैंने उसको जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 जुलाई 2016 से पैसे लेने के बाद वो आईडी नहीं लगा पाया मेरी। जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? इमीडिएट लगाते हैं ना। अगला बंदा मेरी आईडी नहीं लगा पाया। सोचो, पैसे पहुंच गए, पैसे पहुंचने के बाद बंदे ने कह दिया भाई तो आईडी लगा ले, आईडी ना लगाए। तो उसने शेयर की, हमारे दोस्तों का ग्रुप था कि यार लोकेश के पैसे आ गए हैं, उसकी आईडी लगानी है। तो उन्होंने कहा कि पैसे आ गए हैं? हाँ, आईडी लगानी है, बताओ कौन सा लगाएगा। उन तीनों ने हाथ जोड़ लिए, कह रहा उसकी आईडी नहीं लगाएंगे भाई। क्लियर मना कर दी कि उसकी आईडी नहीं लगाएंगे हम। तो जिसको पैसे आए थे कह रहा फिर मैं लगा लूं, कहीं भी लगा लूं। कह रहा कहीं लगा भाई, हमसे दूर रख, हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए, हमारी टीम में नहीं होना चाहिए। कह रहा वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग छुटा देगा, अगर उसकी आईडी लग के काम करने आ गया तो हम भी गए। तो मेरी आईडी लगा दी उन्होंने नवंबर 2013 को, वो 13 नवंबर 2016 को मेरी आईडी लगाई गई और मुझे 12-13 नवंबर की आरटीपी में ले जाया गया, ये बोल के कि 2 दिन मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना। अब आरटीपी आप सबके लिए जैसे सीखने वाला मुद्दा था ना, कि हम सीखने आए हैं। मैं क्या करने आया था? मस्ती। भाई मस्ती करने गए हो, सीखने तो गए नहीं। अब होटल में लेट रहे हो, सब लोग टाइम से नीचे पहुंच गए, मैं अकेला होटल में हूं, रूम में। मैं सोचा यार कब तक रूम में रहोगे आप, चलो चलते हैं। जब सब बैठे हम भी चलते हैं। मैं भी आके बैठ गया और 2 दिन आप ही की तरह मैं भी बैठा रहा। 2 दिन में मैं क्या लेके आया, मुझे क्या समझ में आया। गौरव सर से जब मैं पहली बार मिला था तो पहली बार में मैंने इनसे बात नहीं की थी। ये मेरे को सुन के गए थे, मैं बोला था, गौरव सर ने सुना था। यहां से मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सब पता है। एक बंदा आया, वो मेरी सुनता रहा और चला गया। मैं तो सब जानता हूं। मगर जब मैंने 2 दिन आरटीपी में गौरव सर को सुना, एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े छोटे भाई के लिए। वो 2 दिन मुझे एक चीज समझ में आ गई, यार इससे बढ़िया प्रोफेशन कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज होता है ना, बोलते लोग न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में तो 2-3 लोग ही बचे हैं, एक बच्चा है, एक हम है। यहां हम कह सकते हैं कि आज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं हम जाके बोल सकते हैं हमारे परिवार के सदस्य यहां भी रहते हैं। ये इंडस्ट्री आपको इतना ताकतवर बनाती है। तो जोरदार एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए तालियां यार, जो आपको इतनी स्ट्रेंथ देती है कि आप बिंदास होकर बोल सको राजस्थान में जाके कि यार मेरे भाई रहते हैं राजस्थान में, बिहार में जाके बोल सको कि भाई रहते हैं मेरे। मतलब आपको जो चाहते हो वो मिलेगा, मगर आप तैयार हैं वो लेने के लिए? ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है कि क्या आप तैयार हैं इसे लेने के लिए?
विजन की बात हो रही थी कि विजन, आप सबके परिभाषाएं विजन की सबकी अलग अलग है भाई। हमारा बहुत सारे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमारी कंपनी का जो विजन है इतना बड़ा विजन है, नेटवर्क मार्केटिंग का विजन है इतना बड़ा विजन है। देखो विजन एक चीज में डिफाइन करता हूं जो मुझे लगता है विजन वो है जो ह्यूमैनिटी के लिए किया गया कार्य असंभव हो और उस कार्य को कोई सोच ले, वही विजन है। जो लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य सोचा गया हो और ये हो कि यार होगा या नहीं होगा असंभव है। जैसे ड्रीम की परिभाषा बताई थी कल गौरव सर ने, आज असंभव से दिखने वाली चीज कल के दिन आपके लिए संभव होगी अगर वो आपने सोच लिया तो डागर सर के लिए जोरदार तालियां यार, एक ऐसा मिशन दिया, ऐसा मिशन सोच ही नहीं सकते हम। आज के टाइम में अगर कोई बात करे, कोई बात सोच भी लेगा कि यार हम केमिकल की बात करते हैं तो एक ही लाइन आती है निकल के सबके घर से, हर चीज में जो केमिकल है किस किस चीज से बचे, यही लाइन बोली जाती है। तो जब किस चीज में केमिकल नहीं है, इस चीज की लड़ाई हो, उस टाइम पे केमिकल फ्री मिशन के बारे में सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। इतनी बड़ी सोच कोई सोच नहीं सकता कि जब लोग ये बोलते हो कि हर चीज में केमिकल है, एक इंसान ने सोच लिया हर चीज में केमिकल है, हम केमिकल फ्री करेंगे, हम एक मिशन चलाएंगे जो लोगों को अवेयर भी करेगा, लोगों को ऑथेंटिसिटी के साथ बताएगा भी, लोगों को अफोर्डेबिलिटी में अवेलेबिलिटी कराएगा भी। ऐसी सोच रखी गई और इस मिशन की शुरुआत की गई। जब मैं इस मिशन में एंट्री हुआ तो आज हम लोगों के साथ ये भी रहता है कि यार कोरियर 2 दिन डिले हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 दिन कोरियर डिले हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये आज एलॉय पेस नहीं था, कुछ भी बोल देते हैं। जब मैं इस कंपनी में आया था तो आप ये मानो कंपनी का ऑफिस भी वैसा नहीं था जैसा आप देखने को मिलता है। आज आपको जब कंपनी के ऑफिस में जाते हो तो एक बहुत शानदार फीलिंग आती है कि यार बहुत बड़े बड़े बैनर हैं, मिशन केमिकल फ्री का लेविश ऑफिस है। उस टाइम पे कंपनी का ऑफिस ऐसा लगता था जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में आ गए हो, बहुत पुराने ऑफिस में। उस टाइम पे डिसीजन लेना भी मुश्किल था, लोग भी नहीं थे, मिशन केमिकल फ्री की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। मगर एक चीज समझ में आ गई थी, बिजनेस किए थे, बहुत सारे बिजनेस किए थे मैंने अपनी जॉब के साथ साथ में ना। मैं 2008 से जॉब करनी स्टार्ट की थी और 2008 से 2024 में मैंने जॉब छोड़ी है। तब तक मैंने बहुत सारे बिजनेस किए थे। कोई मेरे से पूछेगा कंस्ट्रक्शन का काम, मैंने वो भी किया था। कोई पाइपलाइन का भी किया था। मैंने स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का भी काम किया था। मैंने कई सारी कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया और अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम में काम किया। इस दौरान मेरे को एक चीज समझ में आई थी बिजनेस कि यार बिजनेस तो करना है। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस ढूंढते ढूंढते जब नेटवर्क मार्केटिंग मिली थी, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी R&D की थी, बहुत सारी R&D की, हर तरह के बिजनेस देखे, हर तरह के लोगों से मिला। तो बिजनेस में ये चीज समझ में आ गई थी कि बिजनेस में क्या होना चाहिए, वो लाइन लेके जाना। बहुत सारे लीडरों के साथ में वो बात करता हूं, बट आप वो लाइन लेके जाना। बिजनेस की परिभाषा है आदान प्रदान। सब जानते हैं कि बिजनेस क्या है, ये भी सब जानते हैं बिजनेस कैसे करना है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजनेस कहां करना है। बिजनेस कहां करने वाला जो बात होती है ना, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि बिजनेस क्यों करना है, बिल्कुल क्लियर है क्यों होना चाहिए। क्या करना है ये भी क्लियर है, क्यों करना है वो आपके सपने हैं। अगर आप इस RTP में आए हैं और अपने सपने लिखे बिना बैठे हैं, आपके कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है। कल बोला था कि अगर आपके गोल नहीं है, ठीक है ना, आपका ईयरली गोल नहीं है, उसकी मंथली प्लानिंग नहीं है, उसकी डेली बेसिस प्लानिंग नहीं है, तो आपका गोल मात्र एक जस्ट सपना है जो रात की तरह देखा जाता है। तो बिजनेस क्यों करना है क्लियर है, बिजनेस क्या करना है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए हो, दार्जुविनाइन को समझ गए हो। बिजनेस क्या करना है ये भी क्लियर हो गया, कैसे करना है वो आज बताया जाएगा, एक एक स्टेप बताया जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। मगर बिजनेस कहां करना है ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए। बिजनेस कहां करना है एक लाइन में समझ लेना, चाहत से शुरू होता हुआ सफर जरूरतों पे पहुंचता है। अगर इस टाइम में आप किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करके तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री चाहत पे चल रही हो, जो भी इंडस्ट्री चाहत पे खड़ी हो रही हो। एक टाइम था 2002 में
मोबाइल जब आया था तो लोगों की चाहत थी, मोबाइल चाहत थी या उस टाइम जरूरत थी? चाहत थी। और आज क्या है मोबाइल? पैसा किसने कमाया? जो आज मोबाइल की इंडस्ट्री में घुसेगा, जो 2002 में इंडस्ट्री में घुसा था। 2002 में जिस चीज की चाहत अगर एक बार इंसान के मन में आ गई तो ये क्लियर है कि एक दिन उसके पास होगी या वो धरती से चला जाएगा, दोनों में से एक काम तो होगा। आपने यहां बैठे हर व्यक्ति ने कभी ना कभी फोन की चाहत रखी होगी। आपके पास है या नहीं है फोन? आपने कभी ना कभी बाइक खरीदने की चाहत रखी होगी, है या नहीं है? आपने कुछ ने गाड़ी खरीदने की चाहत रखी होगी, है या नहीं है? कुछ लोगों ने शादी करने की भी चाहत रखी होगी, है या नहीं है? कुछ लोगों ने रंग में रहने की सोची होगी, वो आज उनकी वही चाहत पूरी हो रही है ना। कुछ ना कुछ जिसकी जो चाहत है उसको वो मिलेगा, ये निश्चित है, वो उस चीज को पाएगा। ऑर्गेनिक आपकी चाहत है या जरूरत है? आज लोगों की ऑर्गेनिक सिर्फ चाहत है, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हो ना कि यार ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक ही रिप्लाई आता है आपको, भाई साहब ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए। अगर आप उससे दूसरी लाइन में पूछते हो तो यूज क्या करते हो? करते हैं नॉन ऑर्गेनिक है। तो भाई इसका मतलब चाहत रखते हो। 95% लोग आज ऑर्गेनिक यूज करने की चाहत रखते हैं, कल उनकी जरूरत बनेगी वो। अब वो जरूरत पूरी कौन करेगा ये आपने डिसाइड करना है। उनकी जरूरत को पूरी कौन करेगा? आप करेंगे या मार्केट में बैठे हुए लोग करेंगे? कौन करेगा? आप इतनी ठंडी आवाज में हम करेंगे। उनकी जरूरत कौन पूरी करेगा? अगर आप उनकी जरूरत को पूरा करोगे तो समझ लेना इस इंडस्ट्री में उतना पैसा कमा सकते हो जितना सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो मेरा समय आज का यहीं तक का था। इस इंडस्ट्री में मुझे स्टेबल करने वाले